मैं श्रवण कुमार, आंखों देखी न्यूज चैनल से। आज मैं बेलसंड विधानसभा में उपस्थित हूं और आज यहां पे जन अधिकार पार्टी के युवा नेता सुबोध कुमार जी से मैं रूबरू होना चाहता हूं। आइए मिलते हैं, उनका उद्देश्य क्या है, उनका विजन क्या है, उनसे मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार भाई, पहले तो बधाई आपको देते हैं। परिस्थिति है चल के आए, हमें तो बहुत कठिनाई हुआ होगा। बोलिए और क्या सर। अभी जो हम देख रहे हैं बेलसंड का जो रोड का जो स्थिति है, पुल पुलिया का जो स्थिति है, वो बहुत ही जर्जर है। इस पे आपको कुछ कहना है सर? आप जब इस सत्ता में आएंगे, आपकी जब सरकार बनेगी, तो क्या इसमें सुधार हो सकता है? बेलसंड की जनता अंधकार को, जिस व्यक्ति का कोई ठौर ठिकाना न हो, उसको चुने काम किया 10 साल तक, चाहे वो दल के नाम पर हो, पार्टी के नाम हो, पर वोट दिया हो। और दर दर के जो ठोकर खाकर जनता सीख गया है। अब जनता के पास विकल्प, जनता इस चीज़ को जान गया है कि नहीं, हमको स्थानीय लोग चाहिए और जो हर दुख सुख में साथ रहने वाला हो, जो हर परिस्थिति को देखने वाला हो, उस व्यक्ति को चुनने के लिए फुल तैयार है। उसमें कहीं से किंतु परंतु नहीं है। जो रोड का दुर्दशा है, जो व्यक्ति यहाँ का विधायक अभी है, जिस आदमी को यह भी पता नहीं है कि बेलसंड से तरियानी को जोड़ने के लिए कहाँ कहाँ पुल की ज़रूरत है। एक मारल पुल है, जो पुल बना ध्वस्त भी हो गया। जिस गरीब का ज़मीन लगा उसमें, उसका पैसा भी नहीं मिला और ध्वस्त हो गया। बारिश हो जाने के बाद आपको बेलसंड जाने के लिए 4 जगह से जाते हैं तो 100 किलोमीटर की दूरी तय करना होता है। तो अपनी बार जनता का मूवमेंट है कि नहीं, हम घर के लोग के दे, और उसमें भी उसी को दे जो उस लायक हो। सब चीज़ समय पर काम करे, दुख सुख में हमारे साथ हो। तो दुख सुख में आप तो देखे हैं, हम लोग पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी से हैं। पप्पू यादव उस व्यक्ति का नाम है जहाँ कोई नहीं पहुँचता है, वहाँ पप्पू यादव पहुँचता है। तो पप्पू यादव के विचारधारा पर चलने वाले बेलसंड विधानसभा से कैंडिडेट सुबोध राय है। बेलसंड चाहे इस उत्तरी बिहार में किसी भी जगह जहाँ हमें पूछ देने के बाद वहाँ सबसे पहले हम पहुँचते हैं। आम के सेवा करते हैं, जहाँ तक हमसे पार लगे। हम गरीबों का मदद करते हैं, जिसको उसको मदद करते हैं, जिसका कोई मदद नहीं करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए हम बातचीत होते हैं यहाँ के आम जनता से। सर, आप ये जन अधिकार पार्टी के युवा लीडर हैं, छात्र युवा हैं, आप अपने पार्टी के बारे में कुछ शब्द क्या करेंगे? देखिए, पप्पू यादव के बारे में कुछ कहना या फिर लोगों को बताना शायद मेरी तरफ से ये हमारे लिए मूर्खता होगी, क्योंकि आज के समय में अगर पप्पू यादव को कोई नहीं जानता तो समझिए वो कुछ नहीं जानता। बाढ़ के समय में हो, कोरोना के समय में हो, या फिर किसी भी तरह का आपातकालीन स्थिति हो, उस समय गरीबों के बीच अगर कोई खड़ा रहने का काम किया है तो वो है पप्पू यादव। पप्पू यादव जो पार्टी बनाए हैं, उन्होंने एक पार्टी नहीं, एक विचारधारा बनाई है जो गरीबों को, युवाओं को और खासकर किसान भाइयों को साथ लेकर के चलने वाली विचारधारा है। तो ऐसी विचारधारा के साथ हमारे यहाँ से क्षेत्र से सुबोध राय जी आए हैं और इनका भी लक्ष्य है कि जिस तरह से पप्पू यादव हर संकट में लोगों के साथ खड़े हुए हैं, मैं वादा करता हूँ इनको यह बताना चाहूँगा और यहाँ की क्षेत्र की जनता को मैं यह बताना चाहूँगा कि सुबोध राय पप्पू यादव के तरह ही बेलसंड के जनता के साथ हर सुख दुख में, हर एक आपातकालीन स्थिति में खड़ा रहने का। आइए सर, एक और युवा नेता से मिलते हैं। मेरा नाम सतीश यादव बेलसंडी है, घर बेलसंड ही हुआ और पार्टी के निर्माण कार्य काल से ही हम बेलसंड की सेवा श्री पप्पू यादव जी के माध्यम से करते आए। बेलसंड में लड़ाई कुछ है नहीं, एक तरफा लड़ाई है कि हम एक
प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, नॉमिनेशन देना और अपना उपस्थिति दर्ज कराना। हम चुनाव पूरी तरह से जीत चुके हैं। जितने भी चेहरे हैं उसमें एक तरफ जाति है, एक तरफ धर्म है। हम क्या है, बीच के एक माध्यम है, मानवतावाद है। 30 साल लोगों ने देखा है, अब एक नया विकल्प 15 साल इधर 15 साल उधर। और बेलसन की परिस्थिति कुछ और ही है। बेलसन अपराधी से मुक्त बेलसन चाहता है, बाहरी मुक्त बेलसन चाहता है, बाढ़ मुक्त बेलसन चाहता है, अपराध मुक्त बेलसन। जब हम बच्चे थे सबने, आज कुछ चुनाव भी लड़ रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम छात्र नेता है। हमने बाल आंदोलन किया था और बेलसन में बाल पंचायत बनाए थे और बच्चे के लिए बाल मजदूरी के खिलाफ और बाढ़ के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ा था। सेव द चिल्ड्रेन, समता ग्राम सेवा संस्थान, ऐसे संस्थान को लाकर बेलसन में बाढ़ में वर्क करवाए थे और करोड़ों का रिलीफ वितरण करवाए थे। मेरी साहित्य और संगीत के माध्यम से जब मैंने 9th क्लास में पढ़ता था, उस समय ही दिल्ली में इंडियन सोशल फोरम, भारतीय सामाजिक मंच, उस समय जब बाढ़ की स्थिति सबसे भयावह की स्थिति है और भय का माहौल, अपराध मुक्त करने के लिए सुबोध राय जी जरूरी है। जब बाढ़ टूटती है, हम कहते हैं क्या हालात होता है उस वक्त का, हम आपको बताना चाहते हैं। जो दिल्ली में बताए थे कि ओलेपुर बांध टूटी तो घर बार बह गए, घर बार बह गए, प्रिय अरमान बह गए, बच्चों का पढ़ने लिखने का सामान बह गए, आकाश भी रोता रहा बच्चों का देख हाल, ये बार तूने हम बच्चों को कर दिया बेहाल, इस कष्ट से मुक्ति का दे हल कोई निकाल, ये बार तूने हम बच्चों को कर दिया बेहाल। सिर्फ वोट की राजनीतिक होती है, बच्चे की चिंता जो हमारा देश का भविष्य उसका कोई नहीं करता। सरकारी राहत आती है उसमें भी बच्चे की, इस पर भी हमने कहे थे कि सरकारी राहत आई हम बच्चे भी चल पड़े, सयान के कतार में हम बच्चे थे खड़े, मिली न कोई राहत हम निराश हो पड़े। जब ये कविता हम अपने सांसद महोदय के पास पहुंचाए तो उन्होंने जहाँ जहाँ बांध क्षतिग्रस्त था, लोग बांध पर शरण लिए थे, बांध पर शरणार्थी थे, वहाँ भोजन और सार्वजनिक किचन का करना प्रारंभ किया। और जब तक बाढ़ नहीं सूख जाया तब तक हमने जन अधिकार पार्टी की ओर से, मैं खुद खरका बांध पर भोजन कराते रहा। पप्पू यादव जी जब भी बाढ़ आते तो नारा लगाते, जब तक आम आवाम के घर में चूल्हा नहीं जलता है तब तक पप्पू यादव जी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा। और ये करने का काम, अपराधी का स्थिति तो आप जानते ही मीडिया में है। हर साल जो भी नेता बेलसन में कुछ भी थोड़ा दबदबा क्षेत्रीय नेता हुए उनकी हत्या करा दी गई। एग्जाम्पल के तौर पर रामचंद्र सहनी 28 अगस्त के घटना दिन, जो बेलसन के गांधी कहे जाते हैं, हम कहे थे कि 28 अगस्त के घटना भुला लो न जाला, भुला लो न जाला, भुला लो न जाला, रामचंद्र सहनी रहले गरीबनी के बोली, उनका के मार के गुंडा फरार हो, बड़ा गड़बड़ बुझाला, नीतीश के सुशासन सरकार हो, बड़ा गड़बड़ बुझाला। और आज जो है इस क्षेत्र में जो उतरे हैं कि कहते हैं कि हम वैस के भोतर, वोट ज़्यादा है हमको वैस भोतर करेगा। उस दिन कहाँ थे जिस दिन अशोक शाह की हत्या हुआ? राजद के महान नेता थे जो बेलसन के वकील साहब हरिशंकर प्रसाद गुप्ता की हत्या हुई। हाल फिलहाल में जो अपने आप के राजपूत के मसीहा कहते फिर रहे हैं, राजपूत मुखिया की हत्या हुई। लोहासी के मुखिया के पुत्र की हत्या कर दी गई। सैकड़ों दर्जनों हत्याएं हुई जो खासकर फेमस था। छुटपुट हत्या तो बेलसन में होते ही रहा। इस अपराध मुक्त और भाई सुबोध का नारा है कि जब हम जीत कर आएंगे तब 72 घंटा के अंदर अपराधी को बेलसन से भगाएंगे। और इसी साथ बेलसन जब
भय मुक्त आपका समाज, धरती स्वर्ग बन जाता है जहाँ भय का माहौल नहीं होता है। जब आपका पड़ोसी खुशी होगा, सुखी होगा, तो ये धरती ही स्वर्ग बन जाता है। इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए अब कहे हैं कि नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं होगा, हमारा बेलसन लंदन से कम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके जो पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, माननीय श्री पप्पू यादव जी, उनका कहना है कि 30 साल बनाम 3 साल, इस पे आप अपना विचार प्रकट करेंगे। देखिए, उनका मानना है जब वो बच्चा थे तभी कहते थे कि सिस्टम, ये जो राजनीति का सिस्टम है, इसके द्वारा बाढ़ लाया जाता है, इसके द्वारा कोरोना फैलाया जाता है। आप जब हम देखते हैं लॉकडाउन में ही जब सरकार मध्य प्रदेश में बना लेते हैं तब लॉकडाउन शुरू करते हैं, नमस्ते ट्रम्प करते हैं। जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और ईमानदार नारा है तो 3 साल में एशिया का नंबर 1 बिहार बनेगा। ऐसा बिहार बनेगा जिसमें सबके पास रोजगार होगा। एक दिन सिर्फ हम कैसे रोजगार देंगे इस पर भी चर्चा कर लेंगे। हमारा सरकार आएगा तो कोई दवा माफिया, बालू माफिया किसी का राज नहीं होगा, जनता का राज होगा। हम टेंडर को, लाइसेंस, सारे लाइसेंस को रद्द करेंगे और जो उस क्षेत्र का जहां का टेंडर होगा उस क्षेत्र का MA BA पास जो बच्चा बेरोजगार है उसको टेंडर देंगे और इसी माध्यम से हर घर तक रोजगार पहुंचाने का काम करेंगे और सबके जेबी में पैसा होगा तो अपने स्वर्ग बन जाएगा। बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपया है लेकिन गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। इस सिस्टम को खत्म करना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्रवण कुमार, कैमरामैन आलोक सिंह के साथ, ब्यूरो चीफ मोतिहारी।